नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र के वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी जो है वो करने वाले हैं। उसके अंतर्गत विपरीत अर्थक शब्द हम लेंगे। देखिए, जितने भी प्रश्न हैं उनके अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द तो शुद्ध है और उसके जो 4 विपरीत अर्थक शब्द दिए गए हैं, ठीक है, उनमें से एक शुद्ध है। आपको शुद्ध चुनना है शब्द और फिर उस पर चिन्ह लगाना है, ठीक है। देखिए, विपरीत अर्थक शब्द का अर्थ क्या होता है? जिस शब्द से किसी दूसरे विशिष्ट शब्द का उल्टा अर्थ निकले उसे क्या कहते हैं? विपरीत अर्थक शब्द कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम लिखते हैं अथ, तो अथ का जो विपरीत अर्थक शब्द होगा वो क्या होगा? इति। क्या होगा? इति। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि उपसर्ग के योग से जो शब्द भिन्न होता है वह विपरीत अर्थ तो हो सकता है लेकिन उपयुक्त नहीं हो सकता। जैसे कि लाभ अलाभ है, ठीक है, इसका अर्थ है लाभ का विपरीत, तो हम लाभ का विपरीत अर्थ क्या लिख देंगे? अलाभ। लेकिन ये सही तो है लेकिन उपयुक्त नहीं है, ठीक है। इससे क्या होता है कि भाषा का सौंदर्य जो होता है वो छुप जाता है। और लाभ का सही अर्थ क्या लिखेंगे आप? हानि। क्या लिखेंगे? हानि। इसी प्रकार जैसे जीत है ना, तो जीत का विपरीत अर्थ जो शब्द होगा वो क्या होगा? पराजय। सही तो है लेकिन उपयुक्त नहीं है। जीत का क्या होगा? हार। तो इसीलिए सावधान रहना चाहिए जब आप विपरीत अर्थक शब्द करते हैं। देखने में हमें लगता है कि बहुत आसान है, आसानी से कर लेंगे, लेकिन जब संस्कृत शब्द आ जाते हैं विपरीत अर्थक शब्द में तो हम जो है उत्तर गलत लगा देते हैं। आज जो हम प्रश्न देखने वाले हैं उसमें काफ़ी जो शब्द आपको मिलेंगे वो संस्कृत भाषा के होंगे। तो चलिए देर न करते हुए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला है हमारा अवनी। अवनी के 4 जो हैं ऑप्शन में दिए हुए हैं, आपको सही उत्तर लगाना है। मैं सिर्फ इसका अर्थ बताने वाली हूं, उत्तर आपने लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात, अवनी का मतलब क्या होता है? अवनी का मतलब होता है धरती या पृथ्वी। क्या होता है अवनी का मतलब? धरती या पृथ्वी। तो आप देखिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। रसातल है, भूचाल है, पाताल है, अंबर है। तो क्या उत्तर होना चाहिए अवनी का? अवनी का सही उत्तर होगा अंबर। पृथ्वी का जो विपरीत अर्थ है वो है अंबर। फिर है अथ। अथ का देखिए तत्, इति, सध्य, अंत। अथ का मतलब क्या होता है? देखिए, आरंभ होना या फिर कोई मंगल सूचक शब्द जो होता है वो अथ का अर्थ होता है। इसमें देखिए तत्, इति, सध्य, अंत। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ख, इति। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूक। मूक का मतलब क्या होता है? मूक का अर्थ क्या होता है? मूक का अर्थ होता है गूंगा या लाचार। तो इसमें देखिए क्या होना चाहिए? इसका सही अर्थ जो होगा वो होगा ग, वाचाल, ठीक है। अगला देखते हैं हर्ष। हर्ष का अर्थ क्या होता है? हर्ष का अर्थ होता है खुशी, प्रसन्नता, रोमांच। तो इसका विपरीत अर्थ देखिए क्या होना चाहिए? विषाद। क्या होगा? विषाद। अगला है चेतन। चेतन देखिए जिसमें कि चेतना हो। चेतना किसमें होती है? प्राणियों में, जीव में, आत्मा में भी चेतना होती है, ठीक है। तो चेतना जिसमें होती है उसे चेतन कहते हैं। तो क्या होगा इसका? इसका सही होगा घ। एक मिनट ध्यान से देखिए। जी हाँ, चेतन का होगा जड़। सही अर्थ होगा जड़। अगला है कृपण। कृपण कौन होता है? कृपण कंजूस, ठीक है। तो इसका सही क्या होगा? देखिए इसका होगा उदार, उदार हृदय वाला। फिर है समर्थन। समर्थन यानी कि अनुमोदन करना, ठीक है। तो देखिए क्या होना चाहिए उत्तर?
इसका सही होगा विरोध। अनुमोदन करना तो किसी का समर्थन देना हो गया, ठीक है, और विरोध करना इसका विपरीत अर्थ हो गया। उत्थान, उत्थान यानी कि उठना या उठाना किसी को, ठीक है, तो इसका देखिए क्या होना चाहिए। इसका होगा पतन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आ गया आगामी। आगामी यानी कि आने वाला, ठीक है, क्या हो गया, आने वाला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, विगत। क्या होगा, विगत। फिर है उपकार। उपकार मतलब भलाई करनी, किसी की सहायता करनी, किसी को लाभ पहुंचाना, है ना। तो इसका विपरीत अर्थ क्या होगा, देखिए जल्दी से, अपकार। लगभग संस्कृत शब्द हैं सभी। नवीन का अर्थ क्या होता है, नवीन का अर्थ होता है नया, नूतन। तो इसका देखिए विपरीत अर्थ क्या होना चाहिए, इसका होगा नवीन का प्राचीन, पुराना, ठीक है। लघु का क्या अर्थ होता है, लघु का अर्थ होता है छोटा। तो इसका सही जो होगा अर्थ लघु का, वो देखिए क्या होना चाहिए, गुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है मंगल। मंगल, देखिए मंगल का मतलब क्या हो गया, किसी का शुभ चाहना, किसी का अच्छा चाहना, है ना। तो देखिए क्या होना चाहिए, अमंगल। अगला है संयुक्त। संयुक्त का मतलब क्या होता है, संयुक्त का मतलब होता है आपके जुड़ा हुआ, है ना, मिला हुआ, संबद्ध। तो इसका क्या होना चाहिए, देखिए जल्दी से, तो इसका सही होगा वियुक्त। क्या होगा, संयुक्त का वियुक्त। वियुक्त का मतलब क्या होता है, अलग किया हुआ, वंचित किया हुआ या अभावग्रस्त, ठीक है। अगला है आपके सामिश। सामिश का क्या होना चाहिए, देखिए सामिश का आमिष, नामिष, अनामिष, निरामिष। सामिश का अर्थ होता है मांस से युक्त, ठीक है, मांस से युक्त। तो इसमें इसका सही होगा निरामिष, ठीक है। फिर है आस्तिक। हमारा अंतिम क्या है, आस्तिक। आस्तिक का मतलब होता है जो ईश्वर में विश्वास करता है या जो पुरानी परंपराओं और कुप्रथाओं में विश्वास करता है। तो इसका बिल्कुल विपरीत अर्थ क्या होना चाहिए, ध्यान से देखिए जल्दी से। तो इसका सही उत्तर होगा नास्तिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है आपके नवीन। नवीन का क्या मतलब होता है, एक सेकेंड, आस्तिक, उसके बाद अच्छा नवीन आ गया है ना। नवीन का अर्थ क्या होता है, नवीन का अर्थ होता है नया या नूतन, है ना, या पहले जो है बना होता है। तो इसका क्या होगा, नवीन का नया या नूतन या पहले बना हुआ। तो देखिए क्या उत्तर होना चाहिए, इसका होगा अच्छा, ये तो हम कर चुके हैं नवीन का। यहां से था सामिश, हम कर चुके हैं। सामिश क्या था, सामिश का था निरामिष, मतलब जो मांस से रहित होता है। आस्तिक जो ईश्वर में या किसी प्रथा में या पुरानी परंपराओं में विश्वास करता है। नास्तिक जो विश्वास नहीं करता है। फिर विजेता देखना था हमने, ठीक है, हम थोड़ा पीछे रह गए। विजेता का क्या मतलब होता है, जो जीत जाता है। तो इसमें विजेता का विपरीत अर्थ क्या होगा, ध्यान पूर्वक देखिए। तो इसका विजेता का क्या अर्थ होना चाहिए,
विजेता का अर्थ होगा आपके पराजित, ठीक है, पराजिता नहीं है, पराजित है। उसके बाद है सुलभ। सुलभ जो हमें आसानी से मिल जाता है वो क्या हो जाता है, सुलभ। तो यहां पर इसका विपरीत अर्थक शब्द क्या होना चाहिए, दुर्लभ। क्या होगा, दुर्लभ। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्कर्ष। उत्कर्ष का क्या अर्थ होता है, उत्कर्ष जो होता है इसका अर्थ क्या होता है, जैसे कि उन्नति है ना, समृद्धि है, ठीक है, ऊपर खींचना या फिर श्रेष्ठता का जिसमें भाव हो। तो जल्दी से देखते हैं क्या होगा, बताइए। उत्कर्ष का क्या होगा, अपकर्ष। क्या होना चाहिए, अपकर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्तित्व। 20वां है अस्तित्व। अस्तित्व का क्या होगा, विनाश, अस्थायी, अनस्तित्व, नश्वर। तो इसका है अनस्तित्व, जिसका कोई अस्तित्व ना हो, ठीक है। अगला है अस्त्रीकरण, यानी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित करना। तो इसका विपरीत अर्थक शब्द जो है वो क्या होगा, ध्यानपूर्वक देखिए, निरस्त्रीकरण, जिसके मतलब जो अस्त्र शस्त्रों से सज्जित न हो, ठीक है। आगे है नित्य। नित्य का अर्थ क्या होता है, शाश्वत, है ना, निरंतर, अविनाशी कह सकते हैं आप इसको। तो इसका क्या होगा, ध्यानपूर्वक देखिए, नित्य का, नित्य का होगा अनित्य। निंदा। निंदा का मतलब क्या होता है, बुराई करना, अपकीर्ति, अपयश, झूठ मूठ का दोष निकालना। तो निंदा का बिल्कुल सही अर्थ क्या होगा, ध्यानपूर्वक देखिए, प्रशंसा करनी, ठीक है। फिर है खंडन। देखिए टुकड़े टुकड़े करने की जो क्रिया होती है वो खंडन होती है, या फिर विभाजित करना आप इसे कह सकते हैं। तो खंडन का क्या होना चाहिए, देखिए 24 का क्या है, मंडन। खंडन का है मंडन। फिर है नूतन। नूतन नया, नवीन, ताजा, हाल ही का बना हुआ, ठीक है। तो इसका क्या होना चाहिए, देखो ध्यान से, इसका होगा पुरातन। नूतन का क्या होगा, पुरातन, पुराना जो होता है। आशा। आशा मतलब उम्मीद, आसरा, भरोसा। तो इसका विपरीत अर्थ क्या होना चाहिए, बिल्कुल आसान है, जल्दी से देखिए। तो इसका सही होगा निराशा। फिर है अमृत। अमृत आप किसे कहेंगे, जो मरा हुआ न हो, न मरने वाला हो, या हम देवता को भी क्या कह देते हैं, अमृत कह सकते हैं। इसमें गरल, विष, पीयूष, सुधा। तो क्या होना चाहिए, ध्यान से देखिए जल्दी से। तो अमृत का होगा आपके विष। अनुराग। अनुराग मतलब प्रेम, भक्ति। लाल रंग को भी अनुराग कह देते हैं, है ना। तो इसका विपरीत अर्थ क्या होगा, देखिए क्या होगा अनुराग का, अनुराग का होगा विराग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदि। आदि का क्या होना चाहिए, आदि का मतलब आरंभ, शुरू होना। परमात्मा को भी आदि कह देते हैं, पहले का, या फिर आप कह देते हैं मूल कारण। तो क्या होना चाहिए, ध्यान से देखिए जल्दी से, आदि का अंत, ठीक है। आगे है अवर। अवर का क्या मतलब होता है, अवर का मतलब होता है कनिष्ठ, छोटा या निचला, है ना, जो श्रेष्ठ न हो। अतीत काल को भी क्या कह देते हैं, अवर कह देते हैं, कम, न्यून। तो छोटा के अर्थ में होता है अवर, और अवर का फिर क्या हो जाएगा, परवर। क्या हो जाएगा, गया आ जाएगा अवर का, 30वें का। फिर है आगमन। आगमन आना, तो प्रस्थान क्या हो जाएगा, जाना। आकर्षण। आकर्षण खिंचाव होता है, खींचना होता है, सम्मोहित करना होता है ना। तो क्या होगा इसका, 32वें का, तो आकर्षण का होगा विकर्षण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है आदर। आदर का अर्थ क्या होता है, सम्मान, इज्जत, सत्कार या कदर करनी। तो इसका क्या होना चाहिए, जल्दी से देखिए, निरादर, ठीक है। प्रदाता। प्रदाता देने वाला, या फिर दानी, या फिर दाता। तो
प्रदाता का बिल्कुल अपोजिट क्या होगा? अदाता, जो न दे। कीर्ति, कीर्ति का मतलब क्या होता है? यश, प्रसिद्धि, ख्याति। ठीक है, तो इसका क्या होना चाहिए? इसका होगा अपकीर्ति, कीर्ति का अपकीर्ति। ग्राम, ग्राम का मतलब क्या होता है? गांव, बस्ती, तो इसका अपोजिट क्या होगा? नगर। देखिए अगर यहाँ पे गांव आ जाता तो शहर आ जाता, ठीक है, लेकिन ग्राम संस्कृत का आया है तो यहाँ पे नगर लेंगे। फिर है उपमान, उपमान का मतलब क्या होता है? वह वस्तु या व्यक्ति जिससे उपमा दी जाए, वह वस्तु या व्यक्ति जिससे उपमा दी जाए, तो इसका होगा बिल्कुल विपरीत व्यतिरेक। व्यतिरेक का मतलब होता है अतिक्रमण या अभाव का भाव होता है। एक अर्थ अलंकार होता है जिसमें उपमान की अपेक्षा उपमेय को गुण विशेष के कारण क्या माना गया है? उत्कर्ष माना गया है। ठीक है, व्यतिरेक होगा उपमान का। फिर है आशीष, आशीष का अर्थ होता है आशीर्वाद देना। फिर सीधा सा दिख रहा है यहाँ पर अभिशाप। ठीक है, फिर है उन्नयन, उन्नयन मतलब जिसकी आंखें ऊपर उठी हुई हैं, तो अपनयन मतलब जिसकी आंखें नीचे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। व्यक्ति, व्यक्ति यानी कि मनुष्य, आदमी या व्यक्ति का समूह, तो इसका जो विपरीत अर्थ होगा वो होगा समाज। व्यक्ति अकेला होता है, समाज में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। फिर है सहानुभूति, सहानुभूति यानी कि हमदर्दी है, दया है, अनुकंपा है, संवेदना है, तो इसका विपरीत अर्थ क्या होगा? घृणा। संधि, संधि का मतलब मेल, संयोग, जोड़, गांठ, है ना, तो इसका विपरीत अर्थ क्या होगा संधि का? ध्यान से देखिए, इसका होगा आपके विग्रह, संधि का विग्रह। विग्रह का मतलब क्या होता है? टुकड़ा करना, विभाग, है ना। सृजन, देखिए एक तो होता है सर्जन जो ये दिया हुआ है, एक होता है सृजन। एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, क्या है? सर्जन या सृजन एक ही बात है, यानी रचना करनी, उत्पत्ति, सृष्टि। तो इसका विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा? इसका विपरीत अर्थ हो जाएगा ध्वंस। फिर है साहसी, यानी कि साहसपूर्ण कार्य करने वाला, साहस वाला, तो इसका साहसी का क्या होगा विपरीत अर्थ? देखिए भीरू, भीरू का मतलब क्या होता है? कायर, डरपोक। फिर है अंतिम 45वां विकास, विकास का मतलब होता है खिलना, खुलना, व्यक्त करना। देखिए पेड़ पौधे का भी विकास होता है और शरीर का भी विकास होता है ना। तो इसका विपरीत अर्थ क्या होगा? निकास, घय होगा इसका निकास। निकास का मतलब होता है निकलना। ठीक है, यहाँ खत्म हो जाना, है ना। विकास, खिलना, खुलना, व्यक्त करना, निकलना। तो इस प्रकार से आज हमने 45 जो विपरीत अर्थ शब्द किए हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। तो संस्कृत के शब्द थोड़े से कठिन होते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक दो बार वीडियो को और देख लें। अगर वीडियो ज़रा से भी पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों में। आज के लिए इतना ही, और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।